संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण स्टील सिटी न्यूज़, जिसमें हम स्टील प्लांट्स और उनसे जुड़े टाउनशिप्स की खबरें दिखाते हैं। सेल ने राउरकेला एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे इसे पूर्ण वाणिज्यिक संचालन के लिए विकसित किया जा सके। इस विस्तार योजना में रनवे को 2700 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा बनाने, कैट 1 ILS और DVOR सिस्टम लगाने की तैयारी है। इससे एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों का दिन रात संचालन संभव होगा। परियोजना के लिए लगभग 1500 घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों को हटाना पड़ सकता है। भिलाई स्टील प्लांट में स्क्रैप चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 2 कर्मचारियों सहित एक जनरल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापामारी कर लगभग 3.22 करोड़ मूल्य का स्क्रैप और मशीनरी जब्त की है। जांच में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अन्य संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। यह गिरोह लंबे समय से प्लांट से स्क्रैप चोरी कर बाहर सप्लाई कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से उद्योग में भ्रष्टाचार और चोरी पर अंकुश लगेगा। मामला क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता की गंभीर चुनौती को उजागर करता है। मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप ने पश्चिम बंगाल सरकार से मुलाकात कर दुर्गापुर और पानागढ़ में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की संभावना पर चर्चा की है। राज्य सरकार ने हाल ही में बजट में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि इस निवेश से रोजगार, तकनीक विकास और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। मित्सुबिशी पहले भी बंगाल में निवेश कर चुकी है, जैसे 2000 में हल्दिया में PTA प्लांट। यदि अब परियोजना साकार होती है तो दुर्गापुर को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में केंद्रीय इस्पात मंत्री SG कुमारस्वामी ने 84,000 घन मीटर क्षमता वाले नए RCC वाटर रिजर्वायर का उद्घाटन किया है। यह परियोजना प्लांट के 4.08 MTPA विस्तार को समर्थन देगी और पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसमें बूस्टर पंप हाउस और क्लोज लूप सर्कुलेशन सिस्टम शामिल है, जिससे पानी की बचत और दक्षता बढ़ेगी। इसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.9 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन हासिल किया। मंत्री ने कहा कि यह कदम भारत को वैश्विक स्टील पावर हाउस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करेगा। JSW स्टील का विजयनगर प्लांट कंपनी की विस्तार योजना का केंद्र है। वर्तमान क्षमता लगभग 19.5 MTPA है, जिसे फाइनेंशियल ईयर 30 तक बढ़ाकर 25 MTPA करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विस्तार विजयनगर को दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान स्टील प्लांट बना देगा। परियोजना में नए ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, बैटरी और अत्याधुनिक पर्यावरणीय तकनीकें शामिल होंगी। कंपनी का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। इस विस्तार से रोजगार के अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और भारत को वैश्विक स्टील पावर हाउस बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी। ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया ने सूरत के हजीरा स्थित अपने मुख्य स्टील प्लांट के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाया है। वर्तमान क्षमता लगभग 9 MTPA है, जिसे 2030 तक 24 MTPA तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में नए ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, बैटरी और अत्याधुनिक पर्यावरणीय तकनीकें शामिल होंगी। कंपनी का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर ने अपने 2 MTPA आयरन और पैलेट प्लांट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कंपनी ने बताया कि गैस सप्लाई में कटौती और मानसून के कारण एरी डोंगरी माइन से आयरन ओर की कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया है। इस प्लांट का योगदान फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 259 करोड़ का रहा था, जो कुल टर्नओवर का 5.5% है। प्रबंधन का कहना है कि मानसून के बाद उत्पादन सामान्य हो जाएगा। यह कदम अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद दीर्घकालिक विस्तार और स्थिरता योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। भारत के स्टील मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का स्टील व्यापार मिश्रित रहा। घरेलू फिनिश स्टील खपत 41.6 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.3% अधिक है। उत्पादन 41.0 मिलियन टन रहा, जबकि क्रूड स्टील उत्पादन 42.1 मिलियन टन तक पहुंचा। आयात में 49.2% की वृद्धि हुई और यह 2.6 मिलियन टन रहा, जबकि निर्यात 1.59 मिलियन टन रहा। इस कारण भारत पहली तिमाही में नेट आयातक बना। कीमतों में नरमी और आयात निर्भरता ने उद्योग को चुनौती दी, लेकिन अवसंरचना मांग ने खपत को मजबूत बनाए रखा। इंडोनेशिया की सरकारी स्टील कंपनी PT ककाताऊ स्टील ने
हाल ही में भारत की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करना है। इंडोनेशिया के पास प्रचुर मात्रा में निकल भंडार है जो स्टेनलेस स्टील उत्पादन के लिए आवश्यक है। वहीं सेल के पास 5 दशकों का स्टील निर्माण अनुभव है। इस साझेदारी से भारत और एशियान क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। दोनों कंपनियां अब व्यवहार्यता अध्ययन और आवश्यक अनुमोदनों की दिशा में आगे बढ़ेंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते में स्टील व्यापार को लेकर लंबे समय से चली आ रही बाधाओं का समाधान किया गया है। यह समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ देगा। भारत ने 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया है, जबकि ब्रिटेन ने कपड़े, फुटवियर और खाद्य उत्पादों पर शुल्क घटाया है। स्टील आयात कोटा विवाद में भारत को आश्वासन मिला है कि उससे 85% स्टील निर्यात प्रभावित नहीं होंगे। इससे भारतीय स्टील उद्योग को स्थिरता और ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। बोकारो स्टील प्लांट ने हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडफील्ड विस्तार परियोजना की घोषणा की है, जिसमें 258 किलोमीटर लंबी आधुनिक स्लरी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है। इस पाइपलाइन से हर साल 8.3 मिलियन टन लौह अयस्क, गुआ और बुलानी खदानों से सीधे संयंत्र तक पहुंचेगा। परियोजना पूरी होने पर क्षमता 16 मिलियन टन तक बढ़ाई जा सकेगी। इस पहल से रेलवे रेक पर निर्भरता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला अधिक स्थिर बनेगी। पानी का पुनर्चक्रण कर खदानों में वापस भेजा जाएगा, जिससे पर्यावरणीय लाभ भी सुनिश्चित होंगे। परियोजना को 3.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।